प्यारे भक्तों, सत्य सनातनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन करने वाले हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही चाल में 3 लोगों के अहंकार को चूर कर दिया। भक्तों, आज की कथा है रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के अहंकार को तोड़ने की। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की रानी का नाम सत्यभामा था। वह अत्यंत सुंदर थी तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी थी। भक्तों, आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ पक्षी है। भगवान श्री कृष्ण का शस्त्र सुदर्शन चक्र है। भक्तों, एक बार क्या हुआ कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। देवी सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे अधिक सुंदर थी? भक्तों, भगवान श्री कृष्ण इन बातों को सुनकर समझ गए कि सत्यभामा को अभिमान हो चुका है। तभी गरुड़ ने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, क्या इस संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? उन दोनों के प्रश्न सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपने आप को नहीं रोक पाया और सुदर्शन चक्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई शस्त्र है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। भक्तों, वह समझ गए कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का अब सही समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे मेरे दिव्य वाहन गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चल दिए। भक्तों, इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता का रूप धारण करके तैयार हो जाएं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना इस महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भक्तों, भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुड़ ने भी हनुमान जी के पास जाकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर अति शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ को अपनी तीव्र गति का अहंकार था। अहंकारवश गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब तक पहुँचेगा। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, गरुड़ जैसे ही महल में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने ऐसा क्या देखा कि जिससे वह चकित रह गए। गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। हनुमान जी को स्वयं से पहले महल में पाकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। वह समझ गए कि भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। भक्तों, तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे इस चक्र ने आपसे मिलने के लिए रोका था, इसलिए मैं इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी अहंकार तोड़ा गया। भक्तों, भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब हनुमान जी ने रानी सत्यभामा की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है?
कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था, जो हनुमान जी की बात सुनकर पल भर में ही चूर चूर हो गया। वह समझ गई कि सीता माता उनसे भी अधिक सुंदर थीं। भक्तों, इस प्रकार रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, इन तीनों का अहंकार तोड़ा गया। भक्तों, वे सभी भगवान की इस लीला को समझ गए। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भक्तों, प्रभु की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए अपने भक्त का ही उपयोग कर अपने भक्तों का अहंकार तोड़ दिया। भक्तों, इससे आपको ध्यान में आया कि जीवन में कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी रहेगा। यदि स्वयं में थोड़ा भी अहंकार हो तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान को निस्वार्थ भक्त अच्छे लगते हैं, अहंकारी नहीं।